हेलो स्टूडेंट्स। एमएलएस उदयपुर के बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का बहुत हार्दिक स्वागत है। एक नए सवाल के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। सवाल है, टीपू सुल्तान की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो गौरतलब है कि कर्नाटका का मैसूर राज्य जो है और उसका शासक हैदर अली जो है, उसका अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होता है। प्रथम आंगल और मैसूर संघर्ष तथा द्वितीय आंगल और मैसूर संघर्ष को हमने हैदर अली वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। 1782 में हैदर अली की आंगल मैसूर द्वितीय संघर्ष में मृत्यु हो जाती है और 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता की राजगद्दी पर बैठता है और 1784 में आंगल मैसूर के द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी योग्यता से जो है अंग्रेज़ों से एक संधि करता है, जिसे मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी, साहसी, योग्य, स्वतंत्रता प्रेमी शासक था, जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर राज्य का सुल्तान बनता है। मैसूर राज्य का शासन अपने हाथ में लेने के बाद अंग्रेज़ों के साथ उसने भी 2 युद्ध किए, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। अंततः 1799 में वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मंगलोर की संधि जब हुई थी तो उसकी शर्तें जो है ये थी कि आपसी जो क्षेत्र जो युद्ध में जीते हुए अंग्रेज और टीपू सुल्तान ने आपस में लौटा दिए थे। जो भी युद्धबंदी थे उनको भी रिहा कर दिया था और टीपू के लिए ये संधि जो थी बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। बाद में क्या होता है, 1790 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है टीपू पर एक आरोप लगाता है कि टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों की ओर ज़्यादा झुक रहा है और कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों का साथ ले लिया और टीपू पर जो है एक अपमानजनक संधि की, उसने रंगपट्टम की संधि टीपू के साथ उसने की। इसमें टीपू को सबसे बड़ी क्षति हुई थी कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए जो वो अंग्रेज़ों को देना तय किया था। अगर ये 3 करोड़ रुपए जब तक नहीं लौट देते हैं तब तक टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों के राज्य में बंधक के रूप में रखा था। ये संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। अब टीपू के सामने ये सवाल था कि कैसे अंग्रेज़ों से अपने साम्राज्य को, अपने मैसूर के राज्य को बचाए। और इस हालत में जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य तृतीय आंगल और मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंगल और मैसूर युद्ध 1790-92 में होता है। इसमें होता क्या है, टीपू सुल्तान ने जो एक संधि की थी, अपमानजनक संधि से जो 3 करोड़ रुपए लौटा देने थे और उसके साथ अपने 2 पुत्रों को जो बंधक बनाया था, इस चीज़ को लेकर टीपू सुल्तान बहुत परेशान था। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का साम्राज्य था, उस पर मराठे और निजाम जो अपना अधिकार का दावा कर रहे थे और इस चीज़ को लेकर के अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो टीपू सुल्तान के पास इस सिचुएशन को संभालने के लिए, इस स्थिति को संभालने के लिए मराठा, निजाम तथा अंग्रेज़, इन तीनों से उसको किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई संबंध बनाना ही था। टीपू एक कुशल सेनानायक था और उसने अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को, मैसूर राज्य को बचाने के लिए उसने युद्ध को अपना एक रास्ता चुना और तृतीय आंगल और मैसूर का युद्ध होता है। युद्ध के कारण क्या थे? टीपू सुल्तान अपने साम्राज्यवादी नीति और अपने युद्ध कुशलता और अपनी बहादुरी के कारण प्रसिद्ध था और अपने साम्राज्य में उसने बहुत अधिक सुधार किए। इस सुधार से जो अंग्रेज और निजाम और मराठा जो है आपस में उनका भय उत्पन्न हो गया कि टीपू सुल्तान जो है हमें खतरा हो सकता है। ये भी एक कारण था। दूसरा ये कारण था,
टीपू ने फ्रांसीसियों से हथियार वगैरह खरीदे और फ्रांसीसियों की वो सहायता लेता था। इस वजह से अंग्रेज़ों को आशंका हुई और द्वितीय युद्ध में जो टीपू और अंग्रेज़ों का आपस में जो संधि हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी, वो एक अस्थायी युद्ध विराम था और दोनों महत्वाकांक्षाओं के कारण भी युद्ध होता है। और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर एक आरोप लगा दिया था कि टीपू सुल्तान जो है संधि के विरुद्ध जो है फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता करता है। तो इस कारणों को लेकर टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों का जो तृतीय युद्ध होता है। टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर अधिकार करते ही अंग्रेज़ों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। 29 दिसंबर 1789 को ट्रावन के राजा पर आक्रमण कर दिया, ट्रावनकोर को जीत लिया गया और कॉर्नवालिस ने कुछ प्रदेशों का लालच देकर 1790 में मराठा और 1790 4 जुलाई निजाम से जो संधि कर ली। इस संधि करते ही अंग्रेज़ों को इनका साथ मिल गया और कॉर्नवालिस जो है बंगलौर पर अधिकार कर लिया 1791 में। बंगलौर पर 1791 में अधिकार के बाद कॉर्नवालिस जो है राजधानी रंगपट्टन पे नज़दीक पहुंच गया। उधर टीपू ने भी कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, लेकिन तृतीय युद्ध में जो है टीपू जो है वो हारने लगा। पराजित होती स्थिति को देखकर टीपू के साथ 23 मार्च 1792 को रंगपट्टन की संधि हो जाती है अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान की। संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? आधा राज्य टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को देगा, उसके साथ में 30 लाख पाउंड भी देगा और अगर ये नहीं देता है रकम तो टीपू के 2 पुत्र जो अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। मेन बात ये थी त्रावणकोर के हिंदू राजा को कुछ भी नहीं मिला था इससे, और इस चीज़ को लेकर टीपू सुल्तान अपमानजनक संधि के साथ टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेज़ों के साथ चौथा युद्ध किया। इस युद्ध का कारण था तृतीय युद्ध के बाद जो अपमानजनक संधि जो हुई थी, उस संधि का तथा पराजय का बदला लेना था। इस हिसाब से टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से चतुर्थ युद्ध किया और लॉर्ड वेलेस्ली ने संपूर्ण भारत में एक सहायक संधि प्रणाली या सहायक संधि का प्रस्ताव जो जा रहा था, उस प्रस्ताव को वेलेस्ली के प्रस्ताव को टीपू ने अस्वीकार कर दिया था और तृतीय युद्ध में हुई अपमान और पराजय का बदला भी लेना चाहता था। इस कारण जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध का जो है वो लेना पड़ा। चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 में मारा जाता है और अंग्रेज़ों का पूर्णतः मैसूर पर अधिकार हो जाता है। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अधिकार के बाद मैसूर को 2 भागों में बांट दिया, विभाजन कर दिया। कोयम्बटूर, कोकानाडा रिंग और श्रीरंगपट्टनम का क्षेत्र जो है वो सीधा का सीधा कंपनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया और मैसूर का कुछ भाग जो था वो निजाम को दे दिया गया और कुछ पेशवा मराठा शासक पेशवा को भी वेलेस्ली ने थोड़ा सा क्षेत्र जो था वो कुछ शर्तों के साथ जो उनको दिया, लेकिन पेशवा ने ये क्षेत्र जो है इन शर्तों के साथ लेना इनकार कर दिया था और इसके साथ बचा हुआ जो क्षेत्र था वो क्षेत्र जो वो पहले के हिंदू शासक को दे दिया, जिसके वंशज को हैदर अली ने मार दिया था। उनको हरा करके हैदर अली जो है वो शासक बन गया था। टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान एक महान व्यक्तित्व था, अंग्रेज़ों का कट्टर शत्रु था और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए कट्टर या कटिबद्ध प्रतिबद्ध था और अंग्रेज भी टीपू सुल्तान से जो वो आतंकित थे। वो टीपू सुल्तान अच्छा सैनिक था, अपनी कूटनीति से, अपनी समझदारी से उसने अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया। कर्नल विल्सन लिखता है कि हैदर शायद ही कभी गलती करता था और टीपू शायद ही कभी रास्ते पर चलता था। यानी विल्सन का कहना है कि ये कुत्सित चित्रण था, टीपू सुल्तान जो वो भद्दा इंसान था, मतलब उसकी नीतियाँ जो वो सही नहीं थी।
तो टीपू में दूरदर्शिता का अभाव था, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। टीपू सुल्तान की एक कमजोरी थी पड़ोसी राज्यों से सहायता न लेना। इस बात को लेकर लोकोक्ति प्रचलित है, हैदर जन्मा था साम्राज्य निर्माण के लिए और टीपू पैदा हुआ था उसके विनाश के लिए। इस प्रकार टीपू सुल्तान को जो है वो असफलताओं का मुख्य कारण मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाता है कि एक मुसलमान होते हुए भी उसने हिंदू प्रजा के साथ सद्व्यवहार किया और धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया और अपने साम्राज्य का जो वो बचाए रखा। तो ये था टीपू सुल्तान और उसके साथ हुए 2 युद्धों का वर्णन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। So students, be happy and stay blessed. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.